हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। आज के गिरिराज गोवर्धन की उत्पत्ति का वर्णन करूंगा मैं। गिरिराज गोवर्धन की उत्पत्ति किस तरह से। श्री गोवर्धन साक्षात पर्वतों का राजा, पर्वतों के राजा हैं। श्री हरि को बहुत ही प्रिय। इसके समक्ष और कोई दूसरा तीर्थ न तो भूतल में है, न तो और किसी लोक में है। यह श्री हरि की आदि लीला से संबंधित है और मनुष्य को चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाला, धर्म अर्थ काम मोक्ष करने वाला है। जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री कृष्ण धरती पे भूतल पर अवतरित हुए तो उन्होंने अपना प्राण बल्लभा राधा रानी से भी कहा कि मैं पृथ्वी पे जा रहा हूँ, भूतल पे जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि नहीं तो तुम्हें वो तुम्हारे मेरे वियोग में तुम मेरे वियोग के आशंका से सदैव तुम भयभीत रहती हो। तो राधा जी ने कहा कि प्राणनाथ, जहाँ वृंदावन नहीं है, जमुना नहीं है, गोवर्धन नहीं है, वहाँ मेरा मन किस प्रकार से लगेगा। और तो भगवान ने अपने धाम से गोवर्धन को ब्रजमंडल में स्थापित किया। जो 84 कोस का ब्रजमंडल धाम है, तो हम लोग 84 कोस की यात्रा करते हैं, वहाँ पर उन्होंने उसका स्थापना किया। जिसके पीछे कहानी, वो गोवर्धन पर्वतराज द्रोणाचाल के द्रोणाचल के पुत्र हैं। तो एक समय की बात है कि मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य मुनि भूतल पर कहीं भ्रमण कर रहे थे और उन्हें भ्रमण करने लगे और उन्हें वहाँ पे गोवर्धन उन्होंने गोवर्धन पर्वत को देखा। वहाँ के वृक्ष फलों से आच्छादित थे और जिसके और वो वृक्ष के ऊपर माधवी लता के सुमन सुशोभित थे। वहाँ असीम शांति विद्यमान थी। तो मनुश्रेष्ठ के मन में इस पर्वत को प्राप्त करने के लिए आया और इसके लिए उन्होंने गोवर्धन के पिता द्रोणाचल से विद्या आराधना आचना की और बोली, हे द्रोणाचल, ये तुम पर्वतों के स्वामी हो और तुम दिव्य औषधियों के मालिक हो, जो चारों तरफ दिव्य औषधियाँ संपन्न है और मनुष्य को सदा जीवन देने वाली औषधियाँ तुम्हारे पर्वत पे चारों तरफ उपलब्ध है। माँ काशी निवासी मुनि हो और मैं तुम्हारे समक्ष याचक बनकर आया हूँ, याचना करता हूँ कि तुम अपने पुत्र को मेरे साथ काशी जाने की आज्ञा दे दो, जिससे कि वहाँ लोग का मानव कल्याण, पृथ्वी पर मानव कल्याण हो सके, इस तरह से हो सके। तो इन्हीं मुनि की यह बात सुनकर द्रोणाचल बहुत विवल हो गए और उन्होंने पुत्र मोह से तो विवल होना स्वाभाविक ही था और उन्होंने कहा कि मुनिश्रेष्ठ, मैं तो पुत्र मोह में और पुत्र प्रेम से और उसके विरक्ति के लिए उसे आपको देने के लिए तो मेरा मन बहुत उद्वेलित हो रहा है, परंतु फिर भी मैं आपकी आज्ञा की और आपकी आज्ञा को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। तो इस तरह से मैं अपने पुत्र को आपको समर्पित कर रहा हूँ। तो द्रोणाचल ने इन्हें कहा, द्रोणाचल ने गोवर्धन को कहा कि तुम मुनि के साथ काशी चले जाओ और इनकी अभिलाषा पूर्ण करो। तो मानव मात्र के कल्याण के लिए तुम भारतवर्ष में जाओ और जहाँ मनुष्य सत्कर्मों द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो गोवर्धन ने कहा, पिता की बात मानकर
तो गोवर्धन ने कहा कि मुनिवर से कहा कि मुनिवर, मैं तो बहुत विस्तृत रूप में हूँ, और क्या है कि मैं तो विस्तृत रूप में हूँ, मेरी लंबाई 8 योजन की है, और 8 योजन लंबा है, 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है। मैं इतना विस्तृत हूँ कि आप कैसे ले जा सकते हैं। तो पुलस्त्य मुनि ने कहा कि कोई बात नहीं है, तुम मेरी दाहिने हाथ के हथेली पर आरूढ़ हो जाओ और मेरे साथ चलो। तो इसके बाद गोवर्धन ने एक बोली, मुनिवर ठीक है, मेरी भी एक शर्त है, मेरी एक प्रतिज्ञा है कि आप जहाँ किस स्थान पर मुझे एक बार रख देंगे, वहाँ से मैं फिर उठूँगा नहीं, और वहाँ से मैं फिर पुनः उत्थान नहीं करूँगा। तो तदंतर यह पर्वत पिताजी को प्रणाम करके मुनि के दाहिने हाथ की हथेली पर आरूढ़ हो गया, और मुनि तो लोगों को अपना तेज दिखाने के लिए धीरे धीरे चलने लगे, और इसके बाद ब्रह्मंडल पहुंच गए। तो ब्रह्मंडल पहुंचते ही गोवर्धन को अपना पूर्व जन्म की बात याद आ गई, और बोला, अरे ये तो वही स्थान है, और जहाँ पर फिर से भगवान कृष्ण अवतरित होंगे, और वे बाल लीला करेंगे, और दान लीला और मान लीला भी करेंगे। अतः मेरा मन यहाँ से जाने का नहीं है, और मैं यहीं पर स्थिर हो जाऊँगा। उसके बाद क्या किया, गोवर्धन ने अपना भार धीरे धीरे बढ़ाते गए। भाई इतना भार हो गया, और मुनिवर तो चलते चलते थक भी गए थे। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसे ब्रजमंडल की भी धरती पर रख देता हूँ, और उसके बाद वो लघुशंका किले चले गए। और फिर उसके बाद लघुशंका से निर्मित होके आए, तो उन्होंने फिर गोवर्धन को उठाने का बहुत प्रयास किया, कुछ किया, लेकिन गोवर्धन वहाँ से टस से मस नहीं हुआ। तो बोले कि अरे तुम मेरी मनोकामना, तो मुनिवर ने कहा गोवर्धन से कि तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें तो काशी जाना है जन कल्याण के लिए। तो बोला, मुनिवर मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी प्रतिज्ञा है कि जहाँ एक बार मैं स्थिर हो जाऊँगा, वहाँ से मैं फिर नहीं उठ पाऊँगा। तो बोले, अरे ठीक, मैं कह रहा हूँ, तुम मेरी बात मानो, नहीं तो मैं तुम्हें साफ कर दूंगा। तो पुलस्त्य मुनि बहुत क्रोधित हुए, और द्रोण पुत्र को गोवर्धन को श्राप दे दिया कि तुम ढीठ हो, और तुम मेरा मनोरथ पूर्ण करने के लिए मेरा मनोभिलाषा को चकनाचूर कर दिए, इसलिए तुम प्रतिदिन तिल तिल कर क्षीण होते जाओगे। और उसी दिन से यह गोवर्धन जो है तिल तिल करके क्षीण होते जा रहा है। जय श्री गोवर्धन गिरिराज की जय।